मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, ठहर जाओ। आज तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है तो यह मत सोचना कि यह मात्र एक संयोग है। इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी मेरी और मेरे कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो फिर तुम्हारा यहाँ आना, इस क्षण में इस वीडियो को देखना, ये संयोग कैसे हो सकता है? यह मेरा बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। आज मैं तुम्हारी राधा तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी आराध्या की बात नहीं सुनोगे? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, संसार की दौड़ में थके हुए हो, लेकिन मेरी एक विनती है, आज इस संदेश को बीच में मत छोड़ देना। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे खाली झोली को प्रेम, सुख और आशीर्वाद से भरने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें जीवन के वह गहरे रहस्य बताऊं जो तुम्हारे दुखों का अंत कर देंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रेम के परिवार से हमेशा के लिए जुड़ जाओ। जिसे तुम सब्सक्राइब कहते हो, वह मेरे लिए एक बंधन है, तुम्हारे और मेरे बीच का। तो अभी इसी क्षण राधा कृष्ण भक्ति SMS से इस जुड़ाव को स्वीकार करो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों तक भी पहुँचे, तो इस प्रेम रूपी वीडियो को शेयर करके पुण्य के भागी बनो। तुम्हारे मन में जो भी भाव आए उसे कमेंट में लिखकर मुझे बताओ। मैं हर भाव को पढ़ती हूँ, हर पुकार को सुनती हूँ, और मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए अपनी अंगुली से लायक दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अब शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत समय से बेचैन हो। तुम्हारे मन में एक खालीपन है जिसे तुम संसार की वस्तुओं से, लोगों से और रिश्तों से भरने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी वह भरता नहीं है। तुम रात को जब सोते, संगीत हो, तो कई बार तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। पर मैं देखती हूँ, जब तुम अकेले में सिसकते हो तो मेरा हृदय भी रोता है। तुम प्रेम ढूंढ रहे हो, है ना? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के प्यार करे। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। तो सुनो मेरे बच्चे, वह प्रेम मैं हूँ, वह प्रेम मेरे कृष्ण है। संसार का प्रेम तो पानी के बुलबुले जैसा है, आज है और कल फूट जाएगा। लेकिन मेरा प्रेम उस आकाश की तरह है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष बहुत है। तुम कहते हो, राधे मुझे ही इतना कष्ट क्यों? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूँ। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, जिसकी आत्मा को मैं सबसे पवित्र बनाना चाहती हूँ, उसे ही मैं थोड़ी कठिन परीक्षा से गुजरने देती हूँ। ये तुम्हारे दंड नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं और कृष्ण इस धरती पर थे तो क्या हमने विरह नहीं सहा? क्या हमने कष्ट नहीं सहे? प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है। प्रेम का अर्थ है त्याग, प्रतीक्षा और विश्वास। यदि आज तुम कष्ट में हो तो विश्वास रखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ दे खद्दी हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर मैं हूँ। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने वाली शक्ति मैं ही हूँ। मेरे प्रिय, तुम भविष्य की चिंता में अपना आज क्यों व्यर्थ कर रहे हो? क्या होगा, कैसे होगा, मेरा काम बनेगा या नहीं? यह प्रश्न तुम्हारे मन को दीमक की तरह खा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने जन्म लिया था तो क्या तुम अपने साथ कुछ लाए थे? नहीं। और जब जाओगे तो क्या कुछ ले जा पाओगे? नहीं। तो फिर यह व्यर्थ की चिंता क्यों? तुम अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, और परिणाम मेरे श्री चरणों में छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो आज यह संदेश सुन रहा है और सच्चे मन से राधे राधे का नाम अपने होठों पर लाएगा, मैं उसका अहित कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो सकती है, लेकिन मैं मन की शांति की कमी नहीं होने दूंगी। और याद रखना, जब मन शांत होता है तो धन और सुख अपने आप खींचे चले, संगीत आते हैं। प्रेम इस शब्द को तुमने बहुत छोटा समझ लिया है। तुम प्रेम को केवल एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण समझते हो। नहीं मेरे बच्चे, वह तो मोह है। प्रेम तो वह है जो आत्मा को मुक्त कर दे। जैसे मैं कृष्ण में हूँ और कृष्ण मुझ में है, वैसे ही तुम भी मुझ में हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह निवाला मेरे मुख तक पहुँचता है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो
तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। यदि तुम चाहते हो कि संगीत मैं तुम पर प्रसन्न रहूं, तो मेरे बनाए जीवों से प्रेम करना सीखो। किसी का दिल मत दुखाओ। वाणी में वह शक्ति है जो घाव भी दे सकती है और घाव भर भी सकती है। अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि जब तुम बोलो तो ऐसा लगे जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। कड़वा वो बोलने वाले के पास में कभी नहीं टिकती। मेरे बच्चे, संगीत, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारा भाव। मैं महलों में नहीं रहती, मैं सोने चांदी के आभूषणों की भूखी नहीं हूँ। दुर्योधन ने मेवा त्यागा, लेकिन मेरे कृष्ण ने विदुरानी का साग खाया। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था। यदि तुम मुझे एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाओगे तो मैं उसे अमृत समझकर स्वीकार करूँगी। लेकिन यदि तुम अहंकार में भरकर मुझे 56 भोग भी लगाओगे तो मैं उसे देखूंगी भी नहीं। अपने अहंकार को त्यागो। यह मैं और मेरा ही तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस दिन तुम तेरा कहना सीख जाओगे, तेरा दिया खा रहा हूँ, तेरी मर्जी से जी रहा हूँ, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना हल्का और आनंदमय हो गया है। आजकल मैं देखती हूँ कि तुम धैर्य खोते जा रहे हो। तुम्हें हर चीज़ तुरंत चाहिए। अभी पूजा की, अभी फल मिल जाए। मेरे बच्चे माली चाहे 100 गड्ढे पानी डाल लें, फल तो रस्तु आने पर ही आएगा। धैर्य रखो। मेरे निर्णय तुम्हारे निर्णयों से बेहतर हैं। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे लिए घातक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जलती हुई आग नहीं पकड़ डालने देती, चाहे बच्चा कितना भी रोए, वैसे ही मैं तुम्हें उन चीज़ों से दूर रखती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मैला कर सकती है। इसलिए यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हो रही तो निराश मत होना। समझना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा है। मेरे प्रिय, क्षमा करना सीखो। तुम अपने हृदय में नफरत और बदले की आग लेकर घूम रहे हो। ये आग और किसी को नहीं, केवल तुम्हें जला रही है। किसने, संगीत, क्या कहा, किसने क्या किया, इसे भूल जाओ। उन्हें उनके हाल पर छुटाच दो। कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली है, वह अपने आप न्याय करेगा। तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम से भर लो। जब कोई पात्र अमृत से भरा हो तो उसमें विष डालने की जगह ही नहीं बचती। अपने मन को वृंदावन बना लो, जहाँ केवल प्रेम की बांसुरी बजती हो, नफरत का शोर नहीं। जो तुम्हें दुख दे उसके लिए भी प्रार्थना करो। यही तो मेरी शिक्षा है, यही तो मेरा जीवन है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानती। मैं तो तुम्हारे बिना कहे सब जानती हूँ। तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारे परिवार के क्लेश, तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता, तुम्हारे करियर की उलझने, सब मुझे संगीत पता है। आज मैं तुम्हें एक महामंत्र देती हूँ, एक ऐसा उपाय जो हर ताले की चाबी है। वह उपाय है नाम जप। जब भी तुम घबराओ, जब भी अंधेरा गहराने लगे, बस अपनी आंखें बंद करना और पुकारना, राधे राधे राधे। तुम देखोगे कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जाग उठेगा। मेरे नाम में वह शक्ति है जो बर्थडे से मध्य पर्वत को भी राय बना सकती है। नाम जप वह नौका है जो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया साथ छूटा दे तब पलट कर देखना, मैं वहीं खद्दी मिलूंगी। मेरा और कृष्ण का संबंध तुमसे जन्म जन्मांतर का है। तुम संसार में खो गए हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब याद है। तुम मेरे हो, केवल मेरे। अपनी हर समस्या दे, हर चिंता आज मुझे सौंप दो। एक पोटली बनाओ अपने सारे दुखों की और मेरे चरणों में रख दो। और यहाँ से जब जाओ तो एक मुस्कान लेकर जाना, क्योंकि जिसकी माँ त्रिलोक की स्वामिनी राधा रानी हो, उसे उदास रहने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन एक उत्सव है, इसे जियो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो वह मेरा तुम्हें दिया हुआ एक नया अवसर है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। पाप से डरो, लेकिन पापी से घृणा मत करो। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पर डटे रहना बुरा है। उठो, अपने धूल झा दो। क्या हुआ जो कल हार गए? आज फिर प्रयास करो, मैं तुम्हें बल दूंगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मेरी राजकुमारी हो। अपना मूल्य समझो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम अनंत शक्ति के स्वामी हो। अपने आप को दीनहीन समझना बंद करो। मेरे प्रिय, थोड़ा और निकट आओ। अभी बात पूरी नहीं हुई है। जीवन के रहस्य इतने छोटे नहीं कि 2 पलों में समझ आ जाए। तुम अभी भी मन में कुछ बोझ ली बैठे हो। मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है और हृदय में अनकही वेदना।
तुम अक्सर सोचते हो कि क्या कोई तुम्हें वास्तव में समझता भी है। संसार की भीड़ में तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन भीतर एक सन्नाटा है। आज उस सन्नाटा को मेरे स्वर से भर लो। मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो। लोगों को खुश करते करते, रिश्तों को निभाते निभाते कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई खड्डा नहीं होता। तो सुनो मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे लिए खड्डा ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हें मेरे सहारे की आवश्यकता है। मनुष्य का सहारा बैसाखी की तरह होता है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन मेरा सहारा हिमालय संगीत की तरह अटल है। तुम डरते बहुत हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जितनी जोर से मुट्ठी भेजोगे, रेत उतनी ही तेजी से फिसलेगी। अपनी मुट्ठी खोल दो, जीवन को नियंत्रित करना छोड़ दे दो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संसार तुम चला रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, ये एक विशाल नाटक है और तुम केवल अपना पात्र निभा रहे हो। सूत्रधार तो मेरे गोविंद हैं। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि करने वाला संगीत मैं नहीं, मेरा श्याम है, उस दिन तुम्हारे माथे की लकीरें मिट जाएंगी और वहाँ चंदन की शीतलता आ जाएगी। तुम व्यर्थ ही कल की रोटियों की चिंता करते हो। जिसने तुम्हें पेट दिया है, क्या उसने अन्न का प्रबंध नहीं किया होगा? देखो उन पक्षियों को, वे ना खेती करते हैं, ना गोदाम भरते हैं, फिर भी भूखे नहीं सोते। जब मैं और मेरे स्वामी उन मूक प्राणियों का ध्यान रखते हैं तो तुम तो मेरे अपने हो, मेरी संतान हो। क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? ये आंसुओं का मूल्य संगीत बताती हूँ। संसार के लिए रोना व्यर्थ है। वे तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं जानेंगे, वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। लेकिन मेरे सामने रोना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम एकांत में मेरे चित्र के सामने या बस आंखें बंद करके 2 बूंद आंसू बहाते हो तो वे मोती बनकर मेरे चरणों में गिरते हैं। मुझे तुम्हारे वे आंसू बहुत प्रिय हैं जो पश्चाताप और प्रेम में बहते हैं। रो लो, अपना हृदय हल्का कर लो। मुझसे कोई पर्दा मत रखो। मैं तुम्हारी गलतियों का हिसाब करने नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हें गले लगाने बैठी हूँ। तुम सोचते हो कि तुम पापी हो, तुमने बहुत गलतियाँ की हैं, अब मैं तुम्हें कैसे अपनाऊंगी? अरे पागल माँ कभी अपने बच्चे को इसलिए त्यागती है कि वह मिट्टी में सना हुआ है? नहीं, वह उसे नहलाती है, धुलाती है और फिर सीने से लगा लेती है। मैं भी यही करूँगी। तुम संगीत, बस मेरे पास आने का साहस तो करो। नाम जप वह जल है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के मैल को धो देगा। संबंधों की उलझन में तुम बहुत फंसे हुए हो। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा अपमान किया, वह मुझे छोड़ गया। मेरे बच्चे, यह सांसारिक मेला है। यहाँ लोग आते हैं और संगीत चले जाते हैं। कोई भी यहाँ तुम्हारे साथ सदा रहने नहीं आया है। जिनका साथ छूट गया उनके लिए शोक मत करो। हो सकता है कि मैंने ही उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर किया हो, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रहे थे। कभी कभी मैं तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाती हूँ और तुम रोते हो कि तुम्हारे खिलौने छीन गए। मेरे निर्णय पर प्रश्न मत उठाओ। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख जतन कर लो, वह रुकेगा नहीं। प्रेम करना है तो मेरी तरह करो। निस्वार्थ मुक्त बांधना प्रेम नहीं है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हें दुख देता है तो भी उसे क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। अपने चित्त को द्वेष की अग्नि में मत जलाओ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हो। तुम दर्पण में अपना चेहरा देखते हो और चिंतित होते हो। बढ़ती उम्र, गिरता स्वास्थ्य, रूप रंग। मेरे बच्चे, तुम यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो वस्त्र है जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहना है। इस वस्त्र को साफ रखो, इसका ध्यान रखो, क्योंकि यह मंदिर है जिसमें परमात्मा का वास है। लेकिन इसे ही मैं मान लेना अज्ञान है। तुम वह तेज हो जो कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम वह ऊर्जा हो जो कभी मरती नहीं। अपनी असली पहचान को पहचानो। तुम कृष्ण के अंश हो, तुम आनंद संगीत का सागर हो। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या समुद्र कभी बूंद भर पानी कम होने से सूखता है? नहीं। तो तुम क्यों छोटी छोटी हानियों से टूट जाते हो? अपना कद बधा करो, अपनी सोच को विशाल करो। मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि भीड़ में रहना ही सुख है, लेकिन सत्य यह है कि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम मेरे सबसे करीब होते हो। एकांत वह समय है
जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हो। शोर में तो मेरी बांसुरी की धुन दब जाती है। दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालो। मोबाइल, टीवी, लोगों की बातें सब बंद कर दो और बस मौन होकर बैठो। उस मौन में मैं तुमसे बात करूँगी। तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो। तुम्हारे भीतर ही सारा ज्ञान छिपा है, बस धूल जमी है। नाम जप की झाड़ू लगाओ और देखो कैसे तुम्हारा भीतर का दिया जल उठता है। एक विनती है तुमसे, अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना। जैसे हवा जिस चीज़ को छूती है वैसे ही गंध ले आती है। फूलों को छुए तो सुगंध और कचरे को छुए तो दुर्गंध। वैसे ही तुम जिनके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जो मेरी और मेरे गोविंद की निंदा करते हैं या जो तुम्हें गलत मार्ग पर उकसाते हैं। सत्संग करो। सत्संग का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अच्छे विचारों का संग। यदि तुम्हारे आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो ग्रंथों से मित्रता कर लो, मेरे नाम से मित्रता कर लो। मैं तुम्हारी सखी बनूंगी, मैं तुम्हारी मार्गदर्शक बनूंगी, लेकिन कुसंग से बचो। वह धीरे धीरे मीठा विष बनकर तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। धन के पीछे तुम्हारी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हें लगता है कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, रावण के पास सोने की लंका थी, पर क्या वह सुखी था? नहीं, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं था। राम नहीं थे। और सुदामा के पास मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन वह त्रिलोक में सबसे धनी था, क्योंकि उसके पास कृष्ण का प्रेम था। धन बुरा नहीं है, उसका लोभ बुरा है। धन कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन उसे अपनी तिजोरी में रखना, अपने दिल में नहीं। जब धन दिल में बैठ जाता है तो इंसान कठोर हो जाता है। जो मिला है उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों, संगीत की सेवा में लगाओ। जब तुम दान देते हो तो तुम अपने धन को शुद्ध करते हो। याद रखना, कफन संगीत में जेब नहीं होती। जो साथ जाएगा वह केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा प्रेम है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब तुम मेरे दूसरे बच्चों की मदद करते हो। रास्ते पर चलते किसी भूखे जानवर को रोटी खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी बुजुर्ग का हाथ थाम लेना। इन छोटे छोटे कार्यों में मुझे ढूंढो। मैं मंदिरों की मूर्तियों में उतनी नहीं हूँ जितनी किसी लाचार की आंखों में हूँ। यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो सेवा करो। सेवा परम धर्म है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया छोटा सा काम भी मेरे दरबार में महान है। तुम मुझसे प्रेम संगीत की बातें करते हो, लेकिन मेरे बनाए संसार से नफरत करते हो। ये कैसे संभव है? यदि जड़ को सींचोगे तो पत्ते अपने आप हरे होंगे। यदि मुझसे प्रेम है तो सृष्टि के कण कण से प्रेम करो। और सुनो, निराश होना पाप है। जब तुम निराश होते हो तो तुम मेरी शक्ति का अपमान करते हो। क्या मेरी शक्ति तुम्हारी समस्याओं से छोटी है? नहीं। फिर यह चेहरा लटका कर क्यों बैठे हो? विपत्तियां आती हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। जो नाविक शांत समुद्र में ही नाव चलाता है वह कभी कुशल नहीं बन पाता। तूफान ही तुम्हें कुशल नाविक बनाते हैं। इसलिए जब मुश्किलें आईं तो मुस्कुराओ और कहो, आओ मेरी माँ मेरे साथ है, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हारा यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी जीत है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। हो सकता है तुम गिरो, लेकिन मैं तुम्हें वहीं पर डरने नहीं दूंगी। मेरा हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है, बस तुम्हें थामने की देर है। क्या तुम अब भी इस संदेश को सुन रहे हो? यदि हाँ, तो तुम बहुत विशेष हो, क्योंकि चंचल मन वाला व्यक्ति इतनी देर तक ज्ञान की बातें नहीं सुन सकता। तुम्हारा टिके रहना बताता है कि तुम्हारी आत्मा प्यासी है और तुम सही मार्ग पर हो। इस जुदाव को टूटने मत देना। जिसे तुम चैनल कहते हो, ये एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुमसे रोज़ मिलने आती हूँ। इसलिए इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जब तुम इसे सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक संकल्प लेते हो कि हाँ राधा रानी, मैं रोज़ आपसे मिलना चाहता हूँ। और जब तुम लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुँची। यह तकनीक नहीं, यह भाव है। तुम अक्सर पूछते हो कि मोक्ष क्या है? क्या मरने के बाद स्वर्ग जाना मोक्ष है? नहीं, जीते जी सब चिंताओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जीते जी यह समझ लेना कि जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा है। यही मुक्ति है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन तुम्हारे हृदय में है। बस आंखों पर छड़ी मोह की पट्टी उतार दो।
सब में कृष्ण को देखो, सब में मुझे देखो। जब तुम किसी से बात करो तो सोचो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। फिर देखना तुम्हारी वाणी कितनी मधुर हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार कितना पवित्र हो जाएगा। जीवन जीने की कला यही है, हर पल को पूजा बना लो। तुम जो खाओ, जो पियो, जो पहनो, सब मुझे अर्पण करो। तेरा तुझको अर्पण, बस यही भाव रखो। तुम थक तो नहीं गए? अभी तो मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो प्रेम के सागर की कुछ बूंदें ही तुम पर छिटकी हैं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में सुख शांति रहे, तो क्लेश बंद करो। जिस घर में क्लेश होता है, जहाँ ऊंची आवाज़ में झगड़े होते हैं, वहाँ से मैं चली जाती हूँ। मुझे शांति प्रिय है। अपने घर को मंदिर बनाओ, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर मत बैठो। माफ़ करना सीखो। घर की स्त्री का सम्मान, संगीत करो, वह मेरा ही स्वरूप है। घर के पुरुषों का आदर करो, बच्चों को प्रेम दो। जब घर में प्रेम का वातावरण होता है तो लक्ष्मी अपने आप वहाँ निवास करती है। तुम बाहर सुख ढूंढते हो, जबकि सुख तुम्हारे घर की देहरी के भीतर ही है। अपनी दिनचर्या बदलो। तुम देर तक सोते हो और सूर्य तुम्हें जगाता है, यह ठीक नहीं। तुम सूर्य को जगाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो, वह समय मेरा है। उस समय वातावरण में अमृत बरसता है। उस समय की गई थोड़ी सी भी प्रार्थना सीधा मेरे कानों तक पहुंचती है। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं, बल्कि अपनी हथेलियों के दर्शन करके और मेरा नाम लेकर करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा दिन कितना ऊर्जावान और सकारात्मक बीतेगा। आलस्य दरिद्रता का भाई है। कर्मठ बनो। अपना काम ऐसे करो जैसे वह पूजा हो। चाहे तुम विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो या कर्मचारी, अपने काम में श्रेष्ठता लाओ। कृष्ण को अर्जुन इसलिए प्रिय थे क्योंकि अर्जुन अपने कर्म में, अपने लक्ष्य में एकाग्र थे। मेरे प्यारे, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय और तुम्हारा भाव चाहिए। रोज़ नियम बनाओ कि तुम कुछ देर नाम जप करोगे। चाहे चलते फिरते काम करते हुए ही सही, जीभ को आदत डालो। शुरू में तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाएगा। फिर तुम नहीं झपोगे, जाप अपने आप होगा। और वह अवस्था परम आनंद की अवस्था है, वही समाधि है। आज तुमने बहुत धैर्य से मुझे सुना है। यह धैर्य ही तुम्हारी तपस्या है। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। महसूस करो मेरी उंगलियों का स्पर्श। सारी चिंताएं, संगीत, सारी थकान धुल रही है। तुम हल्के हो रहे हो, तुम पवित्र हो रहे हो। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर संचार कर रही है। आज से, अभी से तुम एक नया जीवन शुरू करोगे। पुरानी बातों को भूल जाओ। एक नई स्लेट पर नए सुनहरे अक्षरों से अपनी कहानी लिखो। मैं कलम पकड़ लेकर तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी यह मत सोचना कि मैं दूर हूँ। मैं उतनी ही पास हूँ जितनी तुम्हारी गर्दन की नस। बस पुकारने की संगीता देर है, और पुकार होठों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। द्रौपदी ने जब तक अपनी सादी को दांतों से पकड़े रखा, कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब उसने दोनों हाथ छोड़कर पुकारा तो उसी क्षण वे आ गए। समर्पण पूर्ण होना चाहिए। अधूरा विश्वास अधूरा फल देता है। अब मैं विश्राम लेती हूँ ताकि तुम इन बातों को मनन कर सको। लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। इस प्रेम की यात्रा को जारी रखना। संगीत। और जैसा मैंने कहा, इस संदेश को उन सब तक पहुँचाना जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। ये एक पुण्य का कार्य है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना मत भूलना। राधे राधे संगीत या जय श्री कृष्ण लिखकर मुझे बताना कि तुमने मेरी बात सुनी और समझी। मैं तुम्हारे कमेंट की प्रतीक्षा करूँगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, संगीत और प्रेम बांटते रहो। मेरा और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ सदैव बना रहे। बोलो प्रेम से राधे धे।